हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में अध्याय 6 से लेकर के और अध्याय 6 पढ़ा था, सेक्शन 24 से लेके 27 तक। अब इसमें 28 से लेके और पढ़ना है 32 तक। ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32 यानी 5 सेक्शन पढ़ने हैं। तो देखिए 28वां स्टार्ट करते हैं। ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी चलूँगा, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे विशेष न्यायालयों की स्थापना की बात की गई है। तो त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी। अब इसका मतलब ये है कि सेशन न्यायालय को राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनके परामर्श से किसी भी सेशन न्यायालय को स्पेशल न्यायालय घोषित कर सकेगी। ठीक है, लेकिन इसका परंतु खंड कहता है कि यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अवसूचित कर दिया गया है। यदि ऐसे किसी न्यायालय को, जो चाहे वो सेशन न्यायालय हो, चाहे बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित कोई न्यायालय हो, या किसी भी न्यायालय को या अन्य विधि के अधीन कोई गठित न्यायालय हो, तो ऐसे न्यायालय को यदि बालक पहले से ही गठित कर दिया गया है इसी प्रयोजन के लिए, यानी कि इसी पॉक्सो एक्ट के मामलों का विचार करने के लिए, तो वो इसके अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, इस धारा के अधीन यानी धारा 28 के अधीन विशेष न्यायालय ही समझा जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें दूसरा और तीसरा खंड विशेष न्यायालय की अधिकारिता को बताता है। विशेष न्यायालय के अधिकारिता का मतलब है कि वो कहाँ तक कार्य कर सकेगा, किस किस क्षेत्र में किस किस मामलों का विचार कर सकेगा। तो दूसरा खंड ये कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का विचार करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। मतलब पता है कि मान लीजिए कि पॉक्सो एक्ट के अधीन कोई अपराध किया है और आईपीसी के अधीन कोई अपराध किया है, तो ये स्पेशल कोर्ट को ये जुरिडिक्शन होगा या अधिकारिता होगी कि आईपीसी के अधीन गठित कोई अपराध भी अगर पॉक्सो एक्ट बालक के साथ ऐसा कुछ किया गया है तो उस अपराध का भी विचार कर सकेगा। ठीक है, मान लीजिए मतलब कुछ भी किया हो, चाहे आईपीसी या किसी अन्य विधि के अधीन अगर कोई अपराध किया हो, तो अगर इसकी अधिकारिता यह है कि वो उसका विचार कर सकेगा। और तीसरे खंड में है कि विशेष न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किसी बात के होते हुए, चाहे उसमें कुछ भी हो, अगर उसकी धारा 67 खा के अधीन कोई अपराध किया गया है, अब चाहे वो अपराध बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन यानी कि शो करता हो कि लैंगिक अपराधों को या बालकों के बॉडी फिगर को शो करता हो। ठीक है, मतलब मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि ऑडियो वीडियो या जैसे कोई धमकी दे रहा है वीडियो बना के, तो भी अपराध होगा। तो वही यहाँ पे है। या बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाने, मतलब बालकों को जैसे ऑनलाइन दुरुपयोग कर रहे हैं कई लोग, तो वो ऐसे अपराध को भी जो है उसका विचारण करने की अधिकारिता होगी ऐसे स्पेशल कोर्ट को। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब देख लीजिए, धारा 29 और धारा 30 एक समान है कि अपराधों के बारे में उपधारणा करेगी। इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, चाहे वो धारा 3, 5, 7, 9 या उसको दुष्प्रेरित करने का, अपराध करने को दुष्प्रेरित कर रहा है या उसको अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है वह, तो विशेष न्यायालय तब तक यह मानेगा, उपधारणा करने का मतलब तब तक यह मानेगा कि वह व्यक्ति अपराधी है, जब तक कि वह व्यक्ति साबित नहीं कर देता कि मैं अपराधी नहीं हूँ। ठीक है, जब तक यह साबित नहीं कर देता। अब तीसरा भी यही है कि आपराधिक मानसिक दशा, उस स्पेशल कोर्ट ऐसा मानेगा कि वह व्यक्ति उसकी आपराधिक मानसिक दशा थी जब तक कि वह अपने प्रतिरक्षा में कुछ कह नहीं देता, वो अपने प्रतिरक्षा में कुछ साबित नहीं कर देता। ठीक है, तो ये देख लीजिए। बाकी अब 31 देख लीजिए, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता लागू होना। मतलब जो विशेष न्यायालय में कार्यवाही की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, तो सीआरपीसी लागू होगा। ठीक है, सीआरपीसी के जो भी उपबंध हैं, जैसे वो चाहे उसका हो जमानत पत्र हो, बंध पत्र हो, ये देख लीजिए यहाँ पे है, वो सभी
वो प्रावधान विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जो होगी उसमें लागू होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे धारा 32 से विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने आपको बताया था ना धारा 11 भैया, इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गजट नोटिफिकेशन द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों, मतलब इसी अधिनियम के लिए, केवल पॉक्सो एक्ट के लिए मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। मतलब राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट्स में मामलों का संचालन करने के लिए या मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यवाही करने के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक स्पेशल पीपी नियुक्त करेगी। ठीक है, अब दूसरे खंड में है कि वो विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसमें 7 वर्ष से, मतलब 7 वर्ष से कम ना हो उसका एक्सपीरियंस, मतलब वो 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष या उससे ऊपर का उसे एक्सपीरियंस हो अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का। ठीक है, मतलब उस वकील को 7 वर्ष हो चुके हों प्रैक्टिस करते करते। चलिए ठीक है भैया, ये रहा आपका अध्याय और ये पूरा हो गया, अध्याय 7 पूरा हो गया भैया। स्पेशल कोर्ट, इसमें है कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट जो होगा उसके मतलब थोड़ा सा वो बताया गया कि उसको किस किस मामलों पर विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो यहाँ पर ये है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध हुआ है उसके साथ अगर कोई और अपराध संगठित है तो उसके ऊपर भी वो विचारण कर सकेगा। उसके बाद ये है कि अपराधों के बारे में उपधारा क्या करेगी, चाहे वो अपराध हो चाहे आपराधिक मानसिक दशा हो, इसके बारे में उपधारा वही करेगी कोर्ट स्पेशल कोर्ट कि हाँ भैया आपने अपराध किया है। कोर्ट मानेगी कि आपने अपराध किया है, वो आप ही अपराधी हैं जब तक कि आप साबित नहीं कर देते, आप मतलब अभियुक्त। ठीक है, अब 31वां क्या है, विशेष न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाहियाँ हैं उसमें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे। 32वां है स्पेशल लोक अभियोजक, स्पेशल पीपी भैया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दोस्त रहिए, और भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।